नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम संतान सुख के बारे में मेरे अनुभव और ज्योतिष के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, संतान का ना होना वो एक अलग बात है और संतान होने के बावजूद संतान की पीड़ा पूरी जिंदगी सहन करना, संतानों से तकलीफ होना, संतान की चिंता पूरी जिंदगी रहना, लेन देन ना होना वो एक अलग बात है। ज्योतिष में नैसर्गिक राशि चक्र में पंचम स्थान सिंह राशि का आता है और संतान का सुख, पुत्र का सुख पंचम स्थान से और गुरु से देखा जाता है, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक है। तो सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह संतान का सुख कुंडली में दिखाते हैं। अब सूर्य एक चक्कर 12 महीने में लगाता है, जबकि गुरु पूरा चक्कर 12 साल में लगाता है। तो 12 साल सूर्य का और 12 साल गुरु का पकड़ के चलें तो पुत्र संतान प्राप्त, पहले पुत्र की बात मैं करूंगा क्योंकि पुत्र का कारक सूर्य और गुरु है। तो संतान जन्म के बाद 12 साल तक पुत्र का संपूर्ण सुख माता पिता को मिलता है, परिवार को मिलता है। पुत्र अपने कंट्रोल में रहता है, लाड़ प्यार हम देते हैं पुत्र संतान को, बच्चों को। तो 12 साल तक तो पूरा ऋणानुबंध, पूरी लेन देन बेटे से रहती है। और 12 साल गुरु के पकड़ के चले तो 24वें साल तक पुत्र का सुख हम एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सुख पहले 12 साल जो सूर्य और गुरु के कंट्रोल में है। 13 से 24वां साल मात्र गुरु के कंट्रोल में है और 24 के साल के बाद सूर्य और गुरु का कंट्रोल चला जाता है। मतलब जैसे ही 24 साल पूरा होता है पिता का, तो संतान के साथ लेन देन खत्म हो जाती है। फिर चाहे पुत्र स्टडी के लिए विदेश चला जाए या जॉब को लेके कोई और सिटी में चला जाए या शादी करके अलग रहने लगे, जो भी हो, मैक्सिमम पुत्र का सुख पिता को 24वें साल तक रहता है। उसके बाद कुंडली अगर अच्छी है, गुरु अगर अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो लंबे अरसे तक संतान डेडिकेटेड रहते हैं, माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, केयर करते हैं, सेवा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम कुदरती नैसर्गिक बात करें तो शास्त्रों के अनुसार 24 साल तक ही पुत्र का सुख पिता एंजॉय कर सकता है और 12 साल तक तो सूर्य और गुरु का डबल प्रभाव है, तो पूरा संतान सुख हम एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चे जब छोटे होते हैं 12 साल तक, तब संतान का पूरा सुख का अनुभव माता पिता को होता ही रहता है।
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सुख 12 साल के बाद थोड़ा सा कम होता जाता है। बच्चे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, कभी कभी कहा नहीं मानते, तो वो सब बातें 24 साल तक चलती है। लेकिन 24 साल जैसे हो गए फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। ये शास्त्रों की बात की। बेटी की बात करें तो बेटी चंद्र और शुक्र का प्रभाव में होते हैं, यानी आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र जितना पावरफुल है उतना कन्या का बेटी का सुख आपको मिलता है। अब चंद्र को एक भ्रमण में 27 दिन लगते हैं, तो मतलब 27 साल तक तो बेटी का पूरा सुख माता पिता एंजॉय कर सकते हैं। पिता भी 27 साल तक की बेटी की उम्र हो तब तक पूरा सुख एंजॉय कर सकते हैं। चंद्र और शुक्र का प्रभाव हम पकड़ के चले तो 54 यानी 54 साल तक 54 की एज तक बेटी का सुख हमको मिलता ही है। बेटी की केयर, बेटी का प्यार, चाहे शादी करके ससुराल चली जाए तो भी जब तक ये 54 साल की नहीं होती तब तक माता पिता के साथ उसका पूरा ऋणानुबंध चालू रहता है। बेटी का सुख माता पिता को मैक्सिमम 27 तक और थोड़ा कम होने के बाद भी पूरा प्यार, डेडिकेशन, फीलिंग्स, केयर 54 साल तक तो रहती ही है। तो बेटे का 24 साल तक, बेटी का 54 साल तक। ये शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार इतना सुख तो हमको मिलता ही है। और बेटी के जन्म के बाद, क्योंकि चंद्र और शुक्र का कनेक्शन होता है, तो बेटी के जन्म के बाद पिता को लक्ष्मी की वृद्धि होती ही है हर एक इंसान की कुंडली में। हालांकि चंद्र बिगड़ा है, शुक्र बिगड़ा हुआ है, तो वो कम मिल सकता है, लेकिन बेटी के जन्म के बाद घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये बात तो हुई जनरल बात। अब मैं एक और टॉपिक के ऊपर चला जाता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ केतु का कनेक्शन है या राहु का कनेक्शन है, खास करके केतु का कनेक्शन जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। यानी सूर्य के साथ केतु का कनेक्शन, खास करके गुरु के साथ केतु का। अनुभव में तो दोनों मैंने देखे हैं, फिर भी ज़्यादा अनुभव गुरु का मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों के अंदर। तो अगर गुरु के साथ केतु का कनेक्शन कुंडली में है, या कम से कम नवमांश कुंडली में भी, क्योंकि मेन कुंडली और नवमांश कुंडली अलग नहीं है, दोनों में से किसी एक में ये योग होना चाहिए। तो अगर मेन कुंडली में गुरु के साथ केतु है या नवमांश कुंडली में गुरु के साथ केतु है, तो बेटे से लेन देन नहीं होती। मतलब या तो सिर्फ बेटियां होती है, पुत्र का सुख नहीं मिलता और पीढ़ी इस जन्म से बंद हो जाती, आगे नहीं चलती, पुत्र सुख नहीं मिलता। अगर गुरु के साथ केतु है तो खास करके डिग्रिकल, और गुरु के साथ केतु है नवमांश कुंडली में तो दोस्तों, दूसरा प्रभाव मैंने ये भी देखा है कि जिन पिता को अपने बेटे की पूरी जिंदगी चिंता रहती है, बेटे की केयर करनी पड़ती है पूरी जिंदगी, जैसे बेटा मेंटली रिटार्डेड होता है, सिजोफ्रेनिया का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके पैदा होता है, तो पूरी जिंदगी उसकी केयर करनी पड़ती है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेके बेटा डिफ़िकल्ट चाइल्ड पैदा होता है कि जिसके पीछे पूरी ज़िंदगी और बहुत सारे पैसों का खर्च बेटे के पीछे करना पड़ता है। तो ऐसा जब होता है तब या तो गुरु के साथ केतु है या सूर्य के साथ केतु है या पंचम स्थान में केतु है। याद रखिए, पंचम स्थान का रिलेशन पुत्र से है, संतान सुख से है। तो अगर पंचम स्थान में केतु है या पंचम स्थान का अधिपति केतु के साथ डिग्रिकल ज्वाइन हुआ है,
या सूर्य के साथ केतु डिग्रिकल ज्वाइन हुआ है या गुरु के साथ केतु डिग्रिकल ज्वाइन हुआ है तो संतान की पीड़ा पूरी जिंदगी चालू रहती है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो कोई रोग नहीं है, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, खास करके 24 साल क्रॉस करने के बाद, तो बुरी संगत में आ जाता है, ड्रग लेता है, जुआ खेलता है, यानी ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसके वजह से पिता को बहुत ही पीड़ा होती है। पिता को सहन करना पड़ता है बेटों के पीछे। कभी पुलिस का चक्कर होता है बेटे का तो पिता को सहन करने का आता है। जुआ खेलता है, लाखों रुपया खर्चा कर देता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है, पैसे पिता को भरने पड़ते हैं। तो ये सब जो समाज में मैंने देखा है कि पुत्र को लेके पिता बहुत परेशान हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसे भी संतान होते हैं जो पिता को गेट आउट कहते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में जाने को बोलते हैं। शादी होने के बाद पिता को माता को बहुत त्रास देते हैं। ऐसे जो परिवारों के केस मेरे पास जब आते हैं तो वो कुंडली देख के मैंने खास देखा है कि पिता की कुंडली में गुरु और केतु का कनेक्शन डिग्रिकल है, और या तो नवमांश कुंडली में गुरु के साथ केतु है। खास करके गुरु जो है ना वो पुत्र का कारक है। मेन गुरु पुत्र का, सूर्य तो है ही पंचम स्थान का कारक नैसर्गिक राशि चक्र में, लेकिन गुरु जो होता है वो पुत्र संतति का कारक होता है। तो गुरु जिसका दूषित होता है, गुरु केतु के साथ होता है, तो संतानों के हिसाब से पिता को बहुत सहन करना पड़ता है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है पिता की जिंदगी पुत्र की वजह से, पुत्र के कारण। पुत्र के ऐसे स्टेप ऐसा करता है कि जिसके हिसाब से पिता पूरी जिंदगी टेंशन में आ जाता है। तो पुत्र से तकलीफ होना, पुत्र से पीड़ा होना, पिता से परेशान होना, मतलब गुरु प्लस केतु। दूसरी बात, गुरु के साथ जब राहु होता है तो इसका फल थोड़ा सा मैंने अलग देखा है। कभी कभी क्या होता है, सामाजिक बदनामी होती है संतान की वजह से। इसमें गुरु और राहु में ऐसा नहीं होता कि पुत्र पिता को पीड़ा देता है, परेशान करता है, ऐसा नहीं देखा। लेकिन गुरु और राहु का कनेक्शन डिग्रिकल हो तो या तो सिर्फ बेटियां पैदा होती है, और फिर अगर बेटा भी है तो सुख इतना नहीं मिलता गुरु राहु के हिसाब से, और वो बच्चा कोई ऐसे स्टेप लेता है जिंदगी में कि जिसके हिसाब से पिता बदनाम होता है, पिता परेशान होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा कदम उठा दे, कोई ऐसी लड़की से शादी कर दे कि जिसके हिसाब से पिता जिम्मेदार नहीं है, फिर भी उनकी बदनामी होती है संतानों की वजह से। बेटियां होती है तो बेटी का भी ऐसा होती है। कई परिवारों में मैंने देखा है कि गुरु राहु का डिग्रिकल चंडाल योग है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ है, बेटियां पैदा हुई और बेटियों ने भी ऐसे कदम, ऐसे लव मैरिज किए हैं कि 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गए, फिर वापस आ गए, या तो इंटर रिलीजन शादी कर दी, बदनामी हुई। तो ऐसे संतानों की वजह से पिता को जब सहन करना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है, तब गुरु राहु का चंडाल योग खास देखा है। और गुरु केतु में तो ऐसा देखा है कि पिता को संतानों की खुद केयर करनी पड़ती है। संतानों के पीछे पिता बर्बाद हो जाता है, पैसों का बहुत व्यय होता है। जैसे लाखों का कर्जा बेटा कर देता है, भरना पड़ता है पिता को। मैंने एक केस ऐसा भी देखा है कि एक बेटा था, पिता को इच्छा थी कि उसको विदेश स्टूडेंट वीज़ा पे भेज दें तो बेटे का ज़िंदगी बन जाए। तो अपना खुद का फ्लैट गिरवी रख के 35 लाख रुपया उठाए, बैंक लोन से फ्लैट गिरवी रखा, बेटे को भेज दिया विदेश में स्टूडेंट वीज़ा पे। वहाँ जाके
उसने जॉब कर ली, फिर वहाँ की सिटीजन लड़की से शादी कर ली। ज़िंदगी में वो कभी वापस आया ही नहीं और वो बेटे ने एक भी रुपया माता पिता को नहीं भेजा, जिसकी वजह से फ्लैट भी चला गया, किराए पर आ गए। जो भी लोन ली थी पिता को ही चुकानी पड़ी। कोई सुख बेटे का विदेश भेजने के बाद मिला ही नहीं। तो ऐसे ऐसे किस्से भी कभी कभी हो जाते हैं कि बेटे के पीछे कुर्बान हो जाते हैं। तो ये पिछले जन्म का कोई ऋणानुबंध होता है, पिछले जन्मों के कोई कर्मों का फल होता है। जो भी मानो, ये सब श्रद्धा की बात है, व्हाट वी बिलीव। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि गुरु के साथ डिग्रिकल केतु है या नवमांश कुंडली में गुरु के साथ केतु है तो पिता अपने पुत्र से बहुत परेशान हो जाता है। उनकी हरकतों से वो इतना परेशान हो जाता है तो कभी कभी तो उसको सुसाइड करने के भी ख्याल आते हैं कि इससे तो मर जाना अच्छा। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मेरे अनुभव के आधार पर और ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को लेके मैंने बनाया है। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अपने ज्योतिषी है तो अपने क्लाइंट की कुंडली में देखो, ज्योतिष जानते हो तो अपने परिवार में भी देखो, खुद भी अनुभव करो। लेकिन मेरे एक एक सिद्धांत जो मैंने 50 साल की प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है वो ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको तो पता है कि मैं कोई ऐसी वैसी बात करता ही नहीं हूँ, जो सत्य से बहुत नज़दीक है ऐसे ही सिद्धांत मैं YouTube पर हमेशा देता रहता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि ज्योतिष के ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। बस आज हम इतना ही कहेंगे कि अगर गुरु के साथ केतु डिग्रिकल है कुंडली में तो बच्चों को इतना लाड़ प्यार भी मत दो कि वो बिगड़ जाए। उनके पीछे थोड़ा सजाग रहो, ध्यान रखो कि बाद में ऐसी कोई गलत कंपनी में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे और आपको परेशान ना करे। बस आज इतना ही। नमस्कार।